हेलो पाइसिस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 24 से 31 मई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखो, 24 से 31 मई के बीच जो होने वाला है वो सिर्फ एक साधारण ग्रह गोचर नहीं है। यह एक ऐसा समय है जहाँ पर कई पाइसिस लोगों की रातों की नींद उड़ने वाली है। कुछ लोग अपने पार्टनर की आंखों में फिर से वही पुराना प्यार देखेंगे, तो कुछ लोग पहली बार महसूस करेंगे कि जिसे वो अपना समझ रहे थे वो शायद कभी उनका था ही नहीं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये रहने वाली है, इस हफ्ते यूनिवर्स आपके दिल के उन सवालों का जवाब देगा जिनका जवाब आप महीनों से ढूंढ रहे थे और नहीं मिला था। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन पाइसिस यानी कि मीन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। स्पिरिचुअल गाइडेंस या एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या रिलेशनशिप फीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप वहाँ पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बट ऑनली मैसेज करें, कांटेक्ट ना करें। और रीडिंग पेड है, फ्री रीडिंग नहीं है, ये याद रखें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड 24 से 31 मई के बीच पाइसिस राशि वालों की लव लाइफ में क्या ग्रह गोचर और क्या एनर्जीज रहने वाली है। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रोविद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। बट सभी के हॉरोस्कोप अलग होते हैं। 70-80% लोगों से मेरी रीडिंग जो है वो रेजोनेट करती है, तो आप चाहो तो इसे स्पिरिचुअल गाइडेंस या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के रूप में भी देख सकते हो। यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ कहीं पर रुकी हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन या आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर बातें स्टक है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ आगे तो बढ़ना चाहते हो बट कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ नेगेटिविटीज़ है, जो ब्लॉकेजेस है वो आपको क्लियर करनी ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपने आप को फंसा हुआ ज़रूर महसूस कर रहे हो किसी ऐसी सिचुएशन में, या दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई चल रही है, या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी के पर्सन को ऐसा लग सकता है कि भाई मुझे इस रिश्ते के लिए अगर स्टैंड लेना होगा तो बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, आसानी से टूटने वाला नहीं है। दूर जाकर भी दूर जा नहीं पाओगे। फ्यूचर प्लानिंग तो हो रहे हैं, साथ साथ में किसी किसी लोगों को यहाँ पर मुझे लव लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है 24 से 31 मई के बीच में। यहाँ देखो, सूर्य का मिथुन राशि में प्रभाव जो है वो कम्युनिकेशन, कुछ सच्चाई सामने आना या फिर कुछ हिडन कन्वर्सेशन एक्टिवेट होना दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पाइसिस लोगों अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहेंगे कि या तो भाई कमिटमेंट दो या फिर क्लोजर दो। चंद्रमा की जो इमोशंस है वो आप पे बहुत गहरे असर पड़ने वाले हैं 24 से 31 मई के बीच में। इमोशनल अटैचमेंट और अचानक से आंसू आना, रोना धोना वाली फीलिंग्स, एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। रातों में पुरानी मेमोरीज जो भी है वो ट्रिगर हो सकती है। शुक्र की जो रोमांटिक इंटेंसिटी है वो भी साथ में बढ़ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज के साथ में। यहाँ पर मैग्नेटिक पुल आप अपने पार्टनर की ओर महसूस करोगे और किसी टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इमोशंस बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। आपको पता है कि इस रिश्ते में आपने बहुत सफ़र किया है, लंबे समय से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपको समझ पा रहे हैं ना आप अपने पार्टनर को समझ पा रहे हो। कम्युनिकेशन गैप है, बट फिर भी उस रिलेशनशिप से निकलना आपके लिए आसान नहीं हो रहा है। आप बार बार वहीं जाकर रुकते हो। मंगल का अग्रेसिव इफेक्ट आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस और पॉजिटिवनेस बढ़ा सकता है, लेकिन इसी एनर्जी में पैशनेट रियूनियन भी पॉसिबल है। शनि का कार्मिक लेसन, जो रिश्ता फेक है वो टूटेगा और जो सोलमेट कनेक्शन है वो स्ट्रगल के बाद भी वापस आएगा, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त
स्ट्रगल कर तो रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर कहीं पे फंसाव महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई सोलमेट कनेक्शंस स्ट्रगल के बाद भी वापस आने वाला है, यानी काफ़ी लड़ाई झगड़ों के बाद भी। देखो पाइसेस, इस हफ्ते आपका दिल बहुत ही कुछ फील करने वाला है। कभी आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और अगले ही पल वही इंसान आपको इंटेंसली मिस भी करेगा। बहुत सारे पाइसेस लोग सीक्रेटली रो सकते हैं। कई लोग रात में अपने पार्टनर की पुरानी चैट्स पढ़ेंगे। कई लोगों को ड्रीम्स में भी उनका पर्सन दिखाई दे सकता है। एनर्जी इतनी इमोशनल है कि अचानक लेट नाइट टेक्स्ट आ सकते हैं। ब्लॉक्ड पर्सन वापस आ सकता है, यानी आपने अगर उनको ब्लॉक किया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो वो वापस ज़रूर आएगा। एपोलॉजी पॉसिबल है, कन्फेशन पॉसिबल है, हिडन ट्रूथ्स रिवील हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स साफ मैसेज दे रहा है कि अब आधे अधूरे रिश्ते नहीं चलेंगे। जिनके रिलेशनशिप में कांटेक्ट है, यानी कि बातचीत हो रही है, वहाँ इस हफ्ते इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। आपका पार्टनर अंदर से आपको खोने से डर रहा है, लेकिन ईगो उन्हें सब कुछ ओपनली बोलने नहीं दे रहा है। यानी कि चाहते तो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, बट अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बट गो स्लो एंड स्टेडी वाली एनर्जीज है। वो आपको डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी छोटी छोटी बातों पर हर्ट भी हो सकते हैं। आपको लेकर पॉजिटिव फील करेंगे। फ्यूचर डिस्कशन करने की इच्छा बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। अचानक रोमांटिक डेट्स के लिए भी आपको आपके पार्टनर ले जा सकते हैं। लेट नाइट इमोशनल टॉक्स भी हो सकते हैं। प्यार का कन्फेशन दोबारा होगा। मैरिज टॉपिक्स, कुछ बातचीत होगी उस टॉपिक्स पर, या फिर प्रेगनेंसी को लेकर भी कुछ न्यूज़ कपल्स के लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट्स हुए तो बात बहुत ड्रामेटिक लेवल तक जा सकती है, क्योंकि दोनों तरफ इमोशंस एक्सट्रीम रहेंगे। पाइसेस राशि वालों, अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRPMKDN है, या फिर आपके पार्टनर की राशियाँ स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉन या लियो है, हिंदी में बोलूँ तो वृश्चिक, कर्क, वृषभ, मकर या फिर सिंह है, तो ये होकर ही रहेगा। नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन वालों की बात करूँ तो यहाँ पर ये रीडिंग सुनते समय कई लोगों की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान को आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको पूरी तरह भूल नहीं पाए हैं। इस हफ्ते आपके पर्सन की एनर्जी रेस्टलेस सी दिख रही है। वो बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अंदर से वो बार बार आप ही को याद करते जा रहे हैं। उनके थॉट्स में ऐसा भी बार बार आएगा कि काश मैंने उस टाइम पे उन्हें हर्ट नहीं किया होता, यानी कि आपको। क्या वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है या कर रहा है? यहाँ पर अचानक कुछ आपको साइंस मिलेंगे, जैसे कि ब्लॉक से अनब्लॉक करना आपके पार्टनर की तरफ से, फेक अकाउंट से स्टॉकिंग की एनर्जीज बहुत ही हैवी है, इनडायरेक्ट मैसेजेस करना, या फिर आपके जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे खबर लेना। आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ ईगो सबसे बड़ा विलन है भाई। दोनों साइड फीलिंग्स है, पर साइलेंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर कनेक्शन डिवाइन है तो कम्युनिकेशन वापस आएगा, लेकिन अगर लेसन कंप्लीट हो चुका है तो क्लोजर मिलेगा। यहाँ पर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स अगर TVYHCJ है, या फिर आपके पार्टनर की राशियाँ एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज या लिब्रा है, तो ये होकर ही रहेगा। अगर आप किसी कन्फ्यूज़न या सिचुएशनशिप में फंसे हुए हो तो वहाँ पर पेनफुल कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ प्यार है, अटैचमेंट है, केमिस्ट्री है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। आपका पर्सन इस हफ्ते 2 एनर्जीज में फंसा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो आपको खोना नहीं चाहते, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी डर रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं। पाइसेस लोग इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हैं अगर आप बार बार सोचोगे कि अगर प्यार है तो नाम क्यों नहीं मिल रहा है, या नाम क्यों नहीं दे रहे हैं इस रिश्ते को। मिक्स सिग्नल्स आपके पार्टनर की ओर से मिलेंगे। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहेगा, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत गुस्सा, अचानक इंटेंस अफेक्शन, फिर अचानक डिस्टेंस भी ले सकते हैं। लेकिन मंथ एंडिंग तक क्लैरिटी आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके पार्टनर्स के नेम इनिशियल्स LEGUB है तो, और सेजिटेरियस, जेमिनी, पाइसिस या लियो राशि के आपके पार्टनर है, तो ये होकर ही रहेगा।
मैरिड स्पाइसेस के लिए मैं बताऊं तो ये वीक इमोशनल हीलिंग लेकर आ रहा है। अगर पिछले समय में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो अब पार्टनर सॉफ्ट होने लगेंगे। फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, पार्टनर सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग पॉसिबल है, इंटीमेसी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन कुछ मैरिड कपल्स में ट्रस्ट इश्यूज भी बढ़ सकते हैं, थर्ड पार्टी को लेकर पॉजेसिवनेस बढ़ सकती है, या कुछ फैमिली इंटरफेरेंस भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की या आपकी राशि या आपकी लव लाइफ में। कई पाइसेस स्पाउसेस सीक्रेटली अटेंशन क्रेव करेंगे, यानी कि आप चाहोगे कि आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे। उन्हें महसूस होगा कि उनका पार्टनर फिजिकली साथ है लेकिन इमोशनली दूर हो गया है। यानी आपके पार्टनर आपसे फिजिकली तो साथ में है बट इमोशनली डिसकनेक्टेड है। ये भी कम्युनिकेशन की परीक्षा है, टेस्ट लेगा। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स RSKPH या फिर उनकी राशियाँ कैंसर, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखो, थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूँ तो यहाँ पर पाइसेस एनर्जी बहुत हैवी दिख रही है। कई लोगों को इस हफ्ते हिडन सच्चाई सामने आ सकती है, कुछ छिपी हुई सच्चाई। कनेक्शन में थर्ड पार्टी है तो सीक्रेट्स लंबे समय तक छुप नहीं पाएंगे। कुछ चीटिंग एक्सपोजेस होते हैं और उस वजह से लड़ाई झगड़े भी होंगे। कुछ झूठ पकड़ा जाएगा या फिर गिल्ट एनर्जी बढ़ती हुई आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़कर अपने ट्रू सोलमेट की तरफ भी वापस लौट सकते हैं। यूनिवर्स इस समय कार्मिक बैलेंस बना रहा है। जो दर्द आपने फील किया है उसका हिसाब होने वाला है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स MDATZ है या फिर आपके पार्टनर की राशियाँ स्कॉर्पियो, एरिस, लियो या एक्वेरियस है तो ये होकर ही रहेगा। सिंगल पाइसेस की बात करूँ तो यहाँ पर वीक डेस्टिनी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कई नई इंसान की एंट्री पॉसिबल है जो शुरुआत में कैजुअल लगेगा लेकिन धीरे धीरे वह कनेक्शन आपकी दुनिया बदल सकता है। यहाँ पर सोशल मीडिया, कहीं ट्रैवल पे गए हो या वर्क प्लेस से, या कुछ पुराने फ्रेंड फिर से रिकनेक्ट करेंगे, जहाँ पर फैमिली फंक्शन में भी आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। न्यू पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही सॉफ्टनेस और इमोशनल डेप्थ से अट्रैक्ट होंगे आपसे, लेकिन शुरुआत में वो आपको इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे। उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ANVKS और राशियाँ हो सकती है टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो या वर्गो। देखो, अचानक इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है इस वीक। पार्टनर को इंटेंसली मिस करना, पॉजेसिवनेस, हीलिंग की इच्छा, प्यार के लिए फाइट करने का मन। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील होगी। कई पाइसेस लोग महसूस करेंगे कि मैं सिर्फ प्यार नहीं चाहता, मैं ऐसा इंसान चाहती हूँ या चाहता हूँ जो मुझे समझे। और यही इस वीक की सबसे बड़ी लेसन है। यहाँ पर रेमेडीज़ की बात करूँ तो हर शुक्रवार सफ़ेद फूल भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। रात को सोने से पहले चंद्रमा को देखकर बोले कि जो मेरे लिए सही है वही मेरी ज़िंदगी में रहे। यहाँ पर नज़र और नेगेटिविटी एनर्जी से बचने के लिए शनिवार को काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें। रोज़ क्वार्ट्स अपने पास रखें, इससे इमोशनल हीलिंग और सेल्फ लव बढ़ता है। 108 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। पाइसेस, हर इंसान आपकी तरफ गहराई से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि आपका दिल समंदर की तरह है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से अनगिनत इमोशंस छुपाए गए हैं। 24 से 31 मई के बीच यूनिवर्स आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला है, या तो कोई इंसान आपके और करीब आएगा या फिर आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो कनेक्शन सच में आपका है वो लाख दूरी के बाद भी वापस रास्ता ढूंढ लेता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में 111 ज़रूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रीडिंग में हम देखेंगे कि जून 2026 में कौन आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। मैंने आपके लिए 24 से 31 मई 2026 की मीन राशि, सन, मून साइन, लव लाइफ का एक पूरा हैवी इमोशनल ड्रामेटिकल स्टोरी टेलिंग टाइप जो भी रीडिंग दिया है उसमें आप कमेंट्स ज़रूर करें कि क्या आपको सही लगा है और क्या आपकी लाइफ से कनेक्ट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।